ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पशु प्रेमी, छात्र संगठन या एनिमल राइट ग्रुप सार्वजनिक और शैक्षणिक परिसरों में आवारा कुत्तों को खाना खिला सकते हैं और उनकी देखभाल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्हें कुत्तों के काटने के कारण लोगों को होने वाली परेशानी की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। दरअसल जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने कहा, पशु कल्याण समूह और छात्र संगठन शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में आवारा कुत्तों को अपनी जिम्मेदारी पर ही रखें या खाना दे। उनको इस बात को तो स्वीकार करना होगा कि वहां कुत्ते के काटने की किसी भी घटना या उससे संबंधित नुकसान के लिए वे खुद कानूनी रूप से जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे जानवरों के अधिकार या हित मानव जीवन और उनकी सुरक्षा की रक्षा से ऊपर नहीं हो सकते। शैक्षणिक संस्थानों में पशु कल्याण समूह और छात्र संगठन तभी आवारा कुत्तों को खाना खिला सकते हैं या उनकी देखभाल कर सकते हैं जब वो परिसर में किसी भी डॉग बाइट या संबंधित नुकसान की कानूनी जिम्मेदारी लेने का औपचारिक हलफनामा देंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने का ये फैसला हैदराबाद स्थित NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की ओर से दाखिल आवेदन पर आया है। कोर्ट में कहा था कि अपने पशु विधि केंद्र के माध्यम से मानवीय आवारा कुत्ता प्रबंधन को संस्थागत रूप दिया है, जो छात्रों और कर्मचारियों को शामिल करते हुए नसबंदी, टीकाकरण और जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। इस आवेदन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने NALSAR के कैप्चर स्टेरलाइज वैक्सीन रिलीज मॉडल को प्रायोगिक आधार पर जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन सख्त जवाबदेही की शर्त लागू करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस निर्देश का पालन नहीं होने पर संबंधित संस्थान प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को दूसरी जगह भेजने और उनकी नसबंदी से जुड़े 7 नवंबर 2025 के अपने आदेश में बदलाव या उसे वापस लेने की सभी अर्जियों और याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आवारा पशुओं को लेकर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं की वैधता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी से निपटने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से लगातार प्रयास नहीं किए गए हैं। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही उन खबरों से आंख नहीं फेर सकते जिसमें बच्चों और बुजुर्गों पर हमले हुए हैं। अदालत ने कहा कि आम नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित रह गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी ऐसी घटनाओं के शिकार हुए हैं। अदालत ने कहा कि हर जिले में कम से कम एक पूरी तरह से काम करने वाला एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC सेंटर बनाना सुनिश्चित किया जाए। इसमें जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्जिकल सुविधाओं और सहायक लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित किया जाए। हर कर्मचारी को प्रशिक्षित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इन निर्देशों को लागू करने के लिए सभी जरूरी उपाय करने होंगे और उन्हें बिना किसी देरी के इन निर्देशों का और भावना के साथ पालन करना होगा। अदालत ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि सभी सरकारी चिकित्सा केंद्रों में एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर आवारा पशुओं की मौजूदगी की समस्या से निपटने के लिए भी इंतजाम किया जाएगा। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां कुत्ते लाइलाज रूप से बीमार, रेबीज से पीड़ित या स्पष्ट रूप से खतरनाक और आक्रामक हो तो मानव जीवन और सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे को प्रभावी ढंग से समाप्त करने हेतु उन्हें पशु जन्म नियंत्रण नियमों और अन्य लागू वैधानिक प्रोटोकॉल के अनुसार मारने पर विचार कर सकते हैं।